हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी सीरीज़ लॉन्च की है, उसी का हम अपने चैनल पर सॉल्यूशन करवाते हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। कुछ दिनों से आप कह सकते हैं कि 2-3 से हमारी तबीयत इतनी ख़राब थी कि जिसके कारण हम वीडियो नहीं ले आ रहे थे। हमारे भाई बहन जितने भी थे, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, आप लोग हमें उस छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए हम नहीं बना पा रहे थे। और फिलहाल तबीयत में सुधार है और हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर आ रहे हैं। और विश्वास कीजिए, आपका जब तक फॉर्म भरा जाएगा हम लगभग पूरा जो है टॉपिक ख़त्म कर देंगे। आप भरोसा रखिए और अपनी तैयारी को इसी तरह से बनाए रखिए। एक सुझाव हमारी तरफ से आपको अपना, चाहे छोटा भाई समझिए चाहे बड़ा भाई समझिए, एक सुझाव आप मान लीजिए। यदि आपके पास किसी भी बुक, मतलब रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, वो किसी का भी हो, ठीक है, आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए। आपके प्रैक्टिस करने से ये होगा कि जैसे कि आप हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को टच करेंगे। आप, अगर आपके पास नहीं है, आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगाइएगा, चाहे यूथ पब्लिकेशंस का हुआ चाहे किरण पब्लिकेशन का हुआ, आप वहां से जाकर ले सकते हैं बुक को। प्रीवियस ईयर के जितने भी एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। उसी बुक के पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहां से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आपको डेली अब करना है। ठीक, यहाँ जो हम करवा रहे हैं ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2017 के होंगे और 2021 के होंगे। लेकिन वहाँ से आप करेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें तो 100, 150, 70, वहाँ आपको 22-23 हज़ार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक एक चैप्टर से 200 से 300 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होगा। और हमारे यहाँ से तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि वहाँ से कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, ये भी आपको करना है। ठीक, तो जो भी भाई बहन अभी नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके, और एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ दिया कीजिए ताकि हमें भी कुछ खुशी मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। ठीक है, ये हमारा 7वां चैप्टर है और आज हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया गया है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस शिफ्ट में, 12 तारीख 11वां महीना के फर्स्ट शिफ्ट में। तो पूछा गया है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो आप सभी को पता होगा कि विशेषण का लिंग जो है विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। हमको बताना है कि कौन सी भाववाची संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो ऑप्शन सी जो है भलाई, यह क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। हमको बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो ए नंबर जो कौन है, ये सर्वनाम है। ठीक है, ये संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो गुणवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सर्वनाम नहीं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ये सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी संबंधवाचक हो गया आपका, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सब क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। हमको बताना है कि शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार कौन सा है। ठीक है, वे आम के पेड़ हैं दिया गया है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम की अनुभूति हो रही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। हमको बताना है कि सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है। तो कौन शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है। हमको बताना है कि इसमें से विशेष शब्द कौन सा है। तो राम, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, निजवाचक संज्ञा का प्रयोग दिया गया है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं आप ही मतलब अपने आप की बात कर रहा है, निजता का बोध यहाँ पर करा रहा है। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो टहलना शब्द है यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है और यह क्या है, क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, इनमें से यौगिक सर्वनाम विशेषण कौन सा उदाहरण सही है। ठीक है, ये मतलब बताना है कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। तो ये है आपका ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक, ये है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऐसा आदमी। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, हमको बताना है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब ये 6 भेद कौन कौन से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि ये 6 भेद आप देखते हैं किसको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। ठीक है, तो किस विद्वान ने किया है, तो आप कहेंगे डॉक्टर दीमसित्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। डॉक्टर दीमसित्स ने संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि कोई आ रहा है में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनिश्चयवाचक इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो संबंध सूचक अव्यय, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आता है। क्या, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है, पुस्तक किससे मंगवाऊं। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है। तो देखो बाहर कोई आया है में यहाँ पर कोई आया है मतलब निश्चय नहीं, निश्चित नहीं है कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा किस के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो हमको बताना है इसमें गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो इस वाक्य में जो है संज्ञा जो है वह किसके रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो आप कहेंगे कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। ठीक है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, राम, हिमालय, अनाज या सेना। तो आपको पता होना चाहिए कि सेना जो है समूह का बोध करा रही है। ठीक है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो हमको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, जो निश्चितता का बोध करा रहा है। कोई, कुछ, कुछ तो निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, कोई भी नहीं करा रहा है, जो, सो। तो यह जो है निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, इनमें से निश्चयवाचक पूछा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये, वह, वे। ठीक है, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। हमको बताना है कि राम जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार बताइए। यानी जैसे ही वह आया वैसे ही चला गया, तो
तो इसमें संबंध बोधक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जैसे वैसे, ठीक है, ये संबंधता का बोध करा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डॉट 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 शब्द बनाए जाते हैं। तो हमको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो गंगा जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमने आपको बताया, ये संबंधवाचक के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो बचपन जो है आपका संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि आपके घर मैं स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, ठीक है। आपके घर में स्वयं आया था, इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, ठीक है, मतलब स्वयं निजता का बोध कराता है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो वह स्वयं को दूसरों को नहीं स्वयं को सुधार रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, ठीक है। मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रयोग बताइए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो परिवार जो है संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है, ठीक है। परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, हमको बताना है। घड़ी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो इसमें जो है स्वयं सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम का जो है भेद है, ठीक है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ठीक, शहर संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। हमको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो वह यह निश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तुम कौन हो। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तुम कौन हो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तुम कौन हो। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। हम, तू, कोई, मैं। हमको बताना है इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कोई जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित जो है शब्द के सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो इसमें निजता का बोध हो रहा है, तो आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। स्वयं निज के लिए मतलब स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, अपने आप के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉट 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 से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो किससे होती है, तो आप कहेंगे कि विशेष से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विशेष से। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं अपने आप निजता का बोध करा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो भारत जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। देखिए ये दोबारा रिपीट हुआ है, आपने बताया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। 1 मिनट। तो इसका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम सही जवाब होगा, ठीक है। यह मेरी किताब है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है। हमको बताना है कि लेखक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो आपको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक। क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। या यहीं पर दे दिया जाए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप हमको बताना है, तो ये है आपका मैं, ठीक। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, में टहलना क्या है, तो आपको पता होगा कि टहलना क्या है, तो आप कहेंगे क्रियात्मक संज्ञा है, ठीक है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है, ठीक। जो सो संबंध प्रकट करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर सो नहीं है, जो सो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। हमको बताना है कि संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कुछ न कुछ जो है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात पूछ रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी बनी, उपरोक्त सभी में हुआ है, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल आपके कितने सर्वनाम हैं, तो आप कहेंगे 11, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक की बात कर रहा है, तो कुछ जो है अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो बहुत लंबी रस्सी, ये जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, ये गुणवाचक है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो इसमें क्या दिया गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आपको बताना है कि लोभ संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो लोभ जो है संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया गया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है, तो श्रेष्ठ उपासक है में वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य की बात कर रहा है, तो श्रेष्ठ जो है विशेष्य है, ठीक है। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, हमको बताना है कि वीर शब्द का भाववाचक क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा वीर का भाववाचक वीर ही होगा, ठीक है। राष्ट्र ध्वज की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये है राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी की इनमें से क्या है,
तो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो तू जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो आपका लड़का है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा हमारी बात। ठीक है, अभी इसमें आपके पीडीएफ में जो है 10 क्वेश्चंस हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक, 79 क्वेश्चन तक है, उसको छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्वेश्चंस के साथ दीजिएगा। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।